नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कार होम विद टीना। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी वे में शेयर कर रही हूँ सॉक्स मोजे का आइडिया। जी हाँ, इसे मैंने अपने पुराने स्वेटर से तैयार किया है। आप इसे शॉल से भी तैयार कर सकते हैं। बनाने बहुत ही आसान है और ये विंटर में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो देखिए ये किस तरह बिल्कुल आसान वे में आप घर पे सिर्फ 5 मिनट में इसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई करना नहीं भी आता है तो भी इसे आप हाथ से सिलकर बड़ी आसानी से तैयार कर लेंगे। सॉक्स बनाने के लिए आपके घर में जो भी सॉक्स है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ लॉन्ग साइज के बना रही हूँ, आप शॉर्ट साइज के भी बना सकते हैं। अब ये जो हमारे मोजे रहते हैं ना, इसके बीच का ये जो भाग रहता है जहाँ इस तरह का सिलाई, इसे आपको इस तरह से उठाना है और इसे आपको इस तरह फ्लैट बिछाना है। इस तरह आप इसे बिछाएंगे। बाद में हमें इसमें से 3 तरह की कटिंग करनी है। तो अगर आपने एक बार ये कटिंग करके रख दिए तो बाद में आप बड़ी आसानी से इस तरह से अपने सॉक्स घर पे बड़ी आसानी से तैयार कर लेंगे। अब ये जो यहाँ पर हमारी निशानी आ रही है ना, जहाँ पर हमारी सिलाई होती है, बस यहाँ से हमें इसे इस तरह से बिछा देना है। तो हमारे सॉक्स के 2 भाग हो जाएंगे और ये दोनों भाग का हमें अलग अलग रिश्ते से माप लेना है और इसका कटिंग करके रखना है। अगर आपके सॉक्स छोटे हैं तो आपको यहाँ से इतने ही ऊपर से बन रहे हैं हमारे, तो आपका इस तरह से इसमें भी आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर लॉन्ग सॉक्स तैयार किए हैं कि विंटर में ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं और बनाने भी बहुत ही आसान है। तो आप किसी भी साइज़ की इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अब आपको इसे इस तरह से बिछा देना है और हमें इस पर अपनी कोई भी मार्कर पेन से आप इस तरह से इस पर ड्रॉ कर लीजिए। और इस तरह ड्रॉ कर लेने के बाद हमें क्या करना है कि इसके आजू बाजू से मैंने एक दूसरे ग्रीन कलर की स्केच पेन से आपको बता रही हूँ कि इतना 1 सेंटीमीटर हमें एक्स्ट्रा और रखना है, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा। और फिर इसके उल्टा भाग जो हमारा था ना, ऊपर का भाग का, उसका भी हमने इसी तरह से रख कर नाप ले लिया है। और फिर इसके भी चारों बाजू हमें 1 सेंटीमीटर अलग से छोड़ना है और इस तरह से इसको ड्रॉ करके हमें इस तरह से ये सेकंड पार्ट भी हमारा मिल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हमें 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है। जब भी हम मार्केट से लाते हैं तो हमें बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए हम तैयार नहीं करते। लेकिन देखिए बनाना कितना आसान है। हमने इसके 2 कटिंग कर लिए। अब तीसरा कटिंग हमें इसका आगे की बाजू का करना है। तो इसके लिए हमें अपने ये जो हमारा सॉक्स है उसे हमें सिंपली इस तरह से लॉन्ग में ही बिछा देना है और सीधा इस तरह बिछा लेने के बाद हम जो है इसे इस पर रखकर हम इसकी कटिंग करेंगे। यानी जो पीछे का भाग था वहाँ पर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और यह पीछे की बाजू से हमारे ये आगे के बाजू का सीधा रहेगा। और इसमें भी हमें जो है 1 सेंटीमीटर अलग से छोड़ के इस तरह से हमें इसका कटिंग कर लेना है। अब हमने तीनों पार्ट के हमने बना लिए हैं। अब हमें जहाँ पर हमारी ग्रीन लाइन है ना, बस वहाँ से हमें इसे कटिंग करना है। इस कटिंग को आप संभाल के रख दीजिए। आपको जब भी सॉक्स तैयार करने होंगे बड़ी आसानी से आप इसका माप रखकर बड़ी आसानी में मिनटों में इसे तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पर एक पुराने स्वेटर का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर शॉल का यूज़ कर सकते हैं, स्कार्फ है आपके पास तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने स्वेटर की दोनों स्लीव्स में से इसे तैयार कर रही हूँ और दोनों स्लीव्स पर मैंने इस तरह से रख दिया है और इसका फिर हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें 2-2 पीसेस कट करने हैं क्योंकि हमारे दोनों पैर के लिए ज़रूरी है। बस आपने कटिंग कर लिया तो समझ लीजिए आपके सॉक्स तैयार हो गए। जी हाँ, बनाने इतने आसान है कि इसे आप हाथ से भी सिलकर तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमने जो फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो कटिंग किया था ना, इसे इस तरह आपस में रख कर हमें नीचे से इतने भाग में जहाँ पर इसका गोलाई का भाग है ना, बस इतने को सिलना है। देखिए मैं इसे क्लोजअप में आपको बता रही हूँ कि इस तरह से बस इतना ही हमें इसमें सिलाई करनी है। ये सिलाई आप हाथ से भी कर सकते हैं और इस पर आप सिलाई मशीन से सिलाई कर सकते हैं। और इस तरह से हमने दोनों में ही इतना सिल लेंगे और सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से होगा। और जब हम इसे इस तरह से उठाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप बीच में से जो है बिल्कुल हमारे पैर की एड़ी का जो पीछे का भाग रहता है उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। इस तरह का हमने इसे तैयार कर लिया। जो मार्केट के मिलते हैं ना सॉक्स, बस वो इसी तरह के होते हैं, वही हमने इसको तैयार किया है। और ये सॉक्स हमने अपने पैर की निशानी के माप से लिया है। तो अब क्या है कि एकदम फिटिंग में अच्छे आते हैं। हमने जो सॉक्स होते हैं उसी का माप लेकर बनाते हैं। और जो ये ऊपर वाला हमने अलग से थर्ड जो कटिंग किया था उसे हमें इस तरह से इसके ऊपर रख कर हमें इसे 3 बाजू से सिलकर कंप्लीट करना है और ऊपर के बाजू को हमें खुला छोड़ देना है। और बस हमने इसे तीनों बाजू से सिल कर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा सॉक्स बस देखिए मिनटों में तैयार हो गया है ना। बिल्कुल ही आसान, कोई भी इसे बड़ी आसानी से तैयार कर सकता है। और ये हमारे पुराने
स्वेटर्स का, शाल का रीयूज़ भी हो जाएगा और आप इस तरह से बहुत अच्छी तरह से इसे तैयार कर लेंगे। मैंने आपके साथ कफ्तान टॉप का और शॉल के बहुत सारे पोंचों के आइडिया शेयर किए हुए हैं, कुर्ता के आइडिया शेयर किए हुए हैं, तो आप ज़रूर से मेरे चैनल पर जाकर इसे देख लीजिए। और देखिए हमारे बहुत ही प्यारे से सॉक्स मिनटों में तैयार हो गए, है ना, बहुत ही आसान। देखा कैसे हमने बातों बातों में बहुत प्यारे से सॉक्स को तैयार कर लिया। बनाना बहुत ही आसान है, तो क्यों नहीं इसे घर पर तैयार किया जाए। और इसी तरह से कुछ आप बनाते रहते ना छोटा छोटा, तो आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, कुछ नया करने का आनंद मिलता है। तो आप भी इस तरह से अपने समय का पूरा रीयूज कीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं ना, तो बेल बटन दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मिलते हैं कुछ ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखिएगा। टेक केयर।